आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 11 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि इफ y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है अपने के पास, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, x अपने के पास पॉजिटिव दे रखा है, वेयर y ऑफ 1 इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। देन दिस इक्वल टू, इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू है। सबसे पहले अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन बताए, तो dy अपॉन dx प्लस टाइम्स यहाँ से दे रखा है अपने पास 2x प्लस 1 और होल अपॉन में x के बराबर और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू ई की पावर में माइनस टाइम्स 2x के बराबर दे रखा है। इसको अपने पास क्या कीजिए, थोड़ी बहुत सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस टाइम्स इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू ई की पावर में माइनस टाइम्स 2x के बराबर। यह अपने के पास क्या गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। कैसे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी आई एफ इक्वल टू आएगा ई की पावर में इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व किया तो ई की पावर में आ गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स ln x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ई की पावर में आ गया 2x और इंटू अपने पास आ जाएंगे ई की पावर में ln x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास x इंटू ई की पावर में 2x के बराबर है। हाँ या ना, ये आ गया अपने पास बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन आने, ठीक है। अब अपने पास सॉल्यूशन बताइए, इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे। सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन आ गया अपने के पास y इंटू आई एफ के बराबर, तो y इंटू एक्स इंटू ई की पावर में 2x के बराबर और इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर में 2x इंटू क्यू के बराबर। क्यू की जगह अपने पास ई की पावर में 2x है और ये रहा dx के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास y इंटू एक्स इंटू ई की पावर में 2x के बराबर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास, ये दोनों तो अच्छा ये तो -2 है ना, तो ये आ गया अपने के पास, तो ये इंटीग्रेशन x dx के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यानी यहाँ से अपने के पास ये पूरे सॉल्व करने के बाद ये इसके बराबर आ गया, तो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि ये जो कर्व है ना 1 कॉमा, यहाँ पर जगह ही नहीं, इधर पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे y इंटू एक्स इंटू ई की पावर में 2x के बराबर इक्वल टू अपने पास बताइए, इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है, तो x इक्वल टू देख लीजिए, x इक्वल टू अपने पास 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू अपने के पास 1 अपॉन ई के पावर में -2। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास इसको पुट कर लीजिए, तो x इक्वल टू अपने के पास 1 पुट करते हैं और y इक्वल टू किस बराबर है, तो 1 अपॉन 2 ई के पावर में -2 के बराबर, यही है ई के पावर में 2 ई 1 अपॉन 2 ई के पावर में -2। यहाँ से आ गया 1 अपॉन 2 ई के पावर में -2, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 1 अपॉन 2 इंटू ई के पावर में -2 इंटू आप इनके साथ 1 इंटू ई के पावर में 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये तो अपने पास गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास सी 1 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी इंटीग्रल कांस्टेंट जो सी आ गया वो अपने पास किसके बराबर 0 के बराबर, यानी ये जो फंक्शन है वो अपने के पास सिंपल सा सुंदर सा टिकाऊ सा आ गया। यानी यहाँ से अपने के पास सी इक्वल टू किस बराबर देंगे, चलिए इसको अपने के पास ये आ गया फंक्शन आ गया। जब ये फंक्शन आ गया तो इसको अपने पास थोड़े बहुत और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से y इक्वल टू किस आ जाएंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ गया अपने पास 2x इंटू ई की पावर में किस आ जाएंगे 2x के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं, इधर लिखते हैं। यहाँ से y इक्वल टू किस आ जाएंगे बताइए, y इक्वल टू आ गया अपने पास x और अपॉन में किस आ जाएंगे 2 ई की पावर में 2x के बराबर। इन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 एक्स इंटू ई की पावर में किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2x के बराबर। लिख सकते हैं इतना, हाँ या ना, जब ये इतना लिख सकते हैं। तो अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, सारे ऑप्शन अब चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या करा है कि अगर x की जगह ln2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू इसके बराबर है। चलिए x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, ln2। यहाँ से अपने के पास x इक्वल टू क्या पुट कर लें, ln2 के बराबर। जैसे ही ln2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 इंटू ln2 के बराबर और e की पावर में माइनस टाइम्स 2 ln2 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 1/2 इंटू ln2 के बराबर और e की पावर में किस आ जाएंगे ln 1 अपॉन 4 के बराबर। हाँ या ना, इतना कैलकुलेशन करने आधा होगा, क्या अगर 1 अपॉन 2 इंटू ln2 के बराबर, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है और ये अलग चीज़ है, वो अलग है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 4 के बराबर, यानी आ गया अपने किसके बराबर ln2 अपॉन 8 के बराबर। देख लीजिए ये क्या ln2 अपॉन 8 ऑप्शन में है क्या, तो जैसे अपने के पास ln2 डालेंगे ये ln4 के बराबर है, ये अपने के पास आ जाएंगे किसके बराबर, तो ये इसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए और बी में से तो है नहीं। अब अपने के पास डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है। यहाँ से अपने पास f ऑफ x आ गया। अब अपने पास बताइए
यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर है, y इक्वल टू है अपने के पास बताइए 1/2x, 1/2x इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 2x के बराबर है, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से y डैश बताइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफ्रेंसिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2x, तो यहाँ से अपने के पास 1/2 इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 2x के बराबर, ठीक है, u इंटू वी रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास x इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 2x, और इंटू भी अपने पास किधर आ जाएंगे 2x के बराबर, सॉरी माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर, क्योंकि अपने पास 2x का जो भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1/2 इंटू ई की पावर में माइनस 2x को हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 माइनस 2x के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो y डैश अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। जब y डैश इसके बराबर हो जाएंगे, इसका अपने पास क्या कीजिए साइन स्कीम बनाते हैं। जैसे हम साइन स्कीम बनाएंगे तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, किसका हम साइन स्कीम बना रहे हैं, डिफरेंशिएशन में अपने के पास जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो अपने पास dy/dx है, ये जीरो, ये पूरी क्वांटिटीज में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो जीरो कहाँ पे बनेगा 1/2 पे, हाँ या ना। देख लीजिए अपने पास जीरो कहाँ पर बनेगा, तो ये आ गया अपने पास 1/2 पे। क्वेश्चन में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है क्या, क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या करा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी एक्स अपने पास पॉजिटिव, ये अपने पास जीरो से तो ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो कंफर्म। ये आ गया अपने पास जीरो से ज़्यादा, और कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो देख लीजिए, ये जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ से अपने के पास ये इसके बराबर हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास 1/2 से ज़्यादा लेंगे, तो 1/2 से अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो निगेटिव के बराबर। 1/2 यानी हम 2 ले लेते हैं तो ये निगेटिव, ये अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना। तो अपने पास इसमें फंक्शन क्या आ जाएंगे, डिक्रीजिंग हो जाएंगे, और इसमें फंक्शन अपने के पास इंक्रीजिंग हो जाएंगे। तो 1/2 से ज़्यादा पे अपने पास फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो 1/2 से ज़्यादा पे अपने पास फंक्शन डिक्रीजिंग, तो 1/2 से ज़्यादा पे फंक्शन डिक्रीजिंग, और 0 और 1 के बीच में फंक्शन अपने के पास क्या आ जाएंगे, अच्छा दोनों में डिक्रीजिंग दे रखा है, तो ये 1/2 से लेकर के 1 के बीच में डिक्रीजिंग। देख लीजिए 1/2, 1 पे आपने पास रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखा है अभी हम बता रहे हैं। तो यहाँ से आपने के पास लॉग के अंदर आपने पास 1 आ रहा है क्या, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपने के पास खैर इतना देख लीजिए 1/2 से लेकर के अगर ये इन्फिनिटी तक ही डिक्रीजिंग है, 1/2 से लेकर के इधर पूरा में डिक्रीजिंग है, इसका मतलब कि 1/2 से लेकर के 1 में भी ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो 1/2 से लेकर के 1 में अपने पास फंक्शन क्या आ जाएंगे, डिक्रीजिंग हो जाएंगे। यहाँ पे अपने पास लिख सकते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी x बिलोंग्स टू डिक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1/2 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो 1/2 से लेकर के 1 तक अपने पास ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो 1/2 से लेकर के 1 तक फंक्शन आपने के पास ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगर ये 0 से लेकर के 1 के बीच दे रखा है, एक तो ऑप्शन क्या दे रखा है 0 से लेकर के 1 के, और 0 से 1 के बीच में देखिए 0 और 1/2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से लेकर के 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता हमेशा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके जेईई मेंस के 11 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो क्या करके आने हैं, बना के आने हैं। बस आपने कहा इसमें थोड़े बहुत एओडी का बेसिक एओडी लगा है, ऐसा नहीं कि एओडी का एकदम खतरनाक लग गया, ये वो फलाना ढिमकाना लग गया, कुछ नहीं लगा, बेसिक एओडी, इतना एओडी तो आता हो। तो ये थे आपने कहा काफी सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।